अरे आप ना कभी कभी हमें बड़े सुस्त टाइप के आदमी लगते हैं। एक बार बेहोश क्या हो गए, होश में आने की कोई जल्दी नहीं आपको? जरा भी फिक्र नहीं है कि सारे लोग कितना परेशान हो गए थे आपकी वजह से, कितना डर गए थे हम। टिंकर के हमारी जान जानी बाकी थी, पता है आपको? आई एम सो सॉरी। ये लो, आंसू का साइज देखकर दे रहा हूं। वो रुमाल से तो बात नहीं बनेगी ना, इसी से अपने आंसू पोंछ लो टिंग करके। कॉपी कैट, पहली बात ये हमारा स्टाइल है और हम ही पे सूट करता है, और दूसरी बात हम रो नहीं रहे। ओह, आंख में कुछ गिर गया होगा ना? गया हो या नहीं गया हो, हम रो नहीं रहे बस। अच्छा ठीक है, हमारी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप कैसे हैं? कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? सर ने बताया कि तुम उस गाड़ी का पीछा कर रही थी जिसमें वो लोग सवार थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। तुम्हें डर नहीं लगता? अरे डर का सोचने का टाइम ही नहीं था हमारे पास। वो बदमाश जिन्होंने आप पे हमला किया था हमारी आंखों के सामने थे, कुछ और कैसे सोचते हम? फिर भी रात को इस तरह से पीछा करना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आकाश जी, जब आपने हमें भीड़ से बचाया था तब आपने एक बार भी ये सोचा कि आपको भी कुछ हो सकता था? हाँ, तब तो धाड़ धाड़ करके भीड़ से भिड़ गए थे ना। तो फिर जब हमारी बारी आई तो हम एक मिनट, ये क्या है? उस गाड़ी का नंबर है जिसमें हमने उन बदमाशों को देखा था। हेलो हेलो, एसपी साहब। सर। एसपी साहब, आप सुमिधा से तो मिल चुके हैं ना? जी सर। कल घर जाते समय सुमिधा ने उन लोगों को देखा जिन्होंने मुझ पे हमला किया था। सुमिधा ने उनका पीछा भी किया, पर वो अंधेरे का सहारा लेकर भाग गए। ओह, काफी बहादुर, लेकिन बहुत बेवकूफ़ी भरा काम भी था ये। हाँ, खतरा तो था, पर उसने एक समझदारी का काम भी किया है। उसने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जिसमें वो लोग सवार थे। मैं आपको वो नंबर एसएमएस कर देता हूँ, आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि वो गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जी सर, मैं जल्द से जल्द गाड़ी के ओनर का पता लगाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इसे तो तुम मार दिए रमावती, उस गाड़ी में तुम भी बैठे थे। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें देख ली होती तो खुद को भी गोली मार लोगे का? काम पर नहीं जाना? अरविंद बाहर आपका इंतजार कर रहा है। सुनो, सुमिधा कहाँ गई है? वो आकाश से मिलने हॉस्पिटल गई है। चलिए जल्दी से पी लीजिए, एक सांस में फिनिश होना चाहिए पूरा ग्लास। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ ना, इसकी क्या जरूरत है? इसे रहने देते हैं। आप ना हमारा डाउट क्लियर कर रहे हैं कि आप आईएएस इधर उधर से टीप कर ही बने हैं। पता है दादी क्या कहती हैं कि हल्दी से ज्यादा गुणकारी औषधि कोई है ही नहीं। चोट लगी हो, सर्दी खांसी हो, चाहे कुछ भी हो, हल्दी ना यूं ठीक कर देती है, समझे आप? और वैसे भी हमने सुबह सुबह उठ के कितनी मेहनत से ये दूध बनाया, नहीं पियेंगे आप तो वेस्ट हो जाएगा ना। चलिए पीजिए पीजिए।
गुड बॉय। अब जल्दी से ना शाम को भी ऐसे ही फटाफट से दूध पी लीजिएगा, ओके? शाम को भी पीना पड़ेगा? अरे एहसान कर रहे हैं क्या आप हम पे? हाँ हेलो सर, हेलो। कैसे हैं आप? पहले से बेहतर हूँ। थैंक्स सुमेधा, बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने, लेकिन दोबारा ऐसा रिस्क मत उठाना। सर, गाड़ी के ओनर का तो पता चल गया है। ये गाड़ी लवली जी के नाम पर है। लवली जी? हमारे पति पहले लवली जी के लिए काम करते थे, पर इस साल चुनाव में उन्होंने जब भुट्टन का साथ दिया तब से सब बिगड़ता चला गया सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन्होंने 10 दिन पहले इस गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये सोची समझी गहरी साजिश है। बिल्कुल सही सर, जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है। एसपी साहब, सच जानना बहुत जरूरी है। इस पूरे केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जो भी हो, जैसे भी हो, किसी भी तरह हमें जल्द से जल्द असली हमलावरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं। सर, मुझे शक है कि इस केस के तार कहीं बद्री मर्डर केस से तो नहीं जुड़े हुए हैं। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। एसपी साहब, इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाइए। और कुछ भी पता चलते मुझे रिपोर्ट कीजिए। जी सर। मैं चलता हूं। ओके। आकाश जी, आप हमें पूरी बात साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? किसका मर्डर हुआ है और उस मर्डर से आप पर हुए हमले का क्या लेना देना है? नमस्कार डीएम साहब। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ चाचा जी, पहले से बेहतर है। होना ही था, इतने लोगों की दुआएं हैं आपके साथ। बेटा, तुम चिंता बिल्कुल मत करना। जिन बदमाशों ने तुम पे हमला किया है उन्हें खुद ढूंढेंगे हम और खुद ही उसकी गोलीबारी कर देंगे। अरे नहीं नहीं चाचा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे क्यों, हम ऐसे ही बैठे रहे? तुम तो अपने घर के हो ना बेटा। तुम पे हाथ उठाने वाले को बाला माओ क्या? सारी दुनिया में सांस लेने दिया तो लानतबाजी है हम पे। चाचा जी, मैंने एसपी साहब को इन्वेस्टिगेशन के लिए कह दिया है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इस हमले के पीछे छुपे हर चेहरे को सामने लाने के लिए। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझसे बचकर नहीं रह सकते। बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? कॉलेज आने का टाइम हो गया है, चलो जाओ तुम। वो पापा, क्या है ना, इनकी ये हालत हमारी वजह से है ना, तो हमने सोचा आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, आज हम इनका ध्यान रखेंगे। हाँ, आपको पता है ना, बहुत जल्द आपकी परीक्षाबाजी शुरू होने वाली है। इस समय अगर कॉलेज से एब्सेंट रहे तो नुकसान हो सकता है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें। अरे हम तो खुद आ ही गए हैं, आकाश जी का ध्यान हम रखेंगे। तुम जाओ बेटा। पर पापा अरे सही तो कह रहे हैं चाचा जी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी पढ़ाई कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए। और मुझे कुछ चाहिए होगा तो यहाँ सब है ना। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर आप टाइम से अपनी दवाइयाँ ले लीजिएगा
और शाम को हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा, ठीक है? सबसे जरूरी बात बताना तुम भूल ही गए ना। जब तक हम आपकी हालत देख के आपको ऑफिस जाने की परमिशन नहीं देते, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, समझे? बेटा, डीएम साहब से ऐसे बात करते हैं? अब वो अरे कोई बात नहीं चाचा जी, सही तो कह रही है। चलो चलो। बाय पापा, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सर प्लीज आप लेट जाइए, आपको रूटीन चेकअप करना है। वो तो ठीक है, पर आप हमें कब तक यहाँ पर कैद करने का इरादा रखें? बहुत सारा काम पड़ा है। वैसे मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। जी वैसे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि आपको 2-3 दिन आराम करना चाहिए। और जो मैं शायद घर पर जाकर कर सकता हूँ, राइट? ओके, मैं आपके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करता हूँ। थैंक्स डॉक्टर, मैं जल्दी से जल्दी काम पे लगना चाहता हूँ। डीएम साहब पर अटैक एक सोची समझी साजिश है। दिन दहाड़े उन पर अटैक करके यहाँ के कानून विरोधी तत्वों ने हमारे पुलिस महकमे को चुनौती दी है। अगर हम इस केस में डीएम साहब को न्याय नहीं दिलवा पाए तो आम आदमी का भरोसा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से उठ जाएगा। बालामऊ के संदिग्ध और पुराने रिकॉर्ड वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए, खासकर लवली जी पे और उनके आदमियों पे, क्योंकि हमलावरों को उन्हीं की गाड़ी में देखा गया था। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या बेटा, तुम तो हो अपने घर के हो, इसलिए तुम्हारी चिंता बहुत होती। इसलिए मैं जो कुछ भी तुमको बोलूं उसे समझने की कोशिश करना। कहिए ना चाचा जी। आकाश, बालामऊ जंगल है, यहां इंसानों के शरीर दिखते हैं, लेकिन कब इनके अंदर का जानवर जाग जाए ये कोई नहीं कह सकता। अरे इसका जीता जागता उदाहरण तो तुम देख ही रहे हो। दिन दहाड़े एक डीएम पर हमला होता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुमने भी आते आते लोटन की छुट्टी कर दी। वो शातिर भुटकन, उससे तुमने दुश्मनी का रिश्ता पक्का कर लिया है। आकाश, सभी खार खाए बैठे हैं। ये लोटन भुटकन जैसे गुंडे बदमाश हमेशा मौका ढूंढते रहेंगे तुम पे वार करने का। चाचा जी, सर ने मुझसे हमेशा एक बात कही थी, जब तक जिंदगी है तब तक चुनौती जिंदगी में किसी ना किसी रूप में सामने आती ही रहेगी, और अगर उनसे भागना शुरू किया तो सारी जिंदगी भागते ही रहेंगे। और मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी इसी सीख के कारण हूं। मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूं। और रही बात जान गंवाने की, तो इंसान राह में चलते कहीं किसी सड़क पर, किसी बस, किसी ट्रक के सामने भी अपनी जान गंवा सकता है। पर जब ये नौकरी मैंने ली थी तो इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी और खतरों को जानते हुए अपने हाथ में ली थी। तैयार था मैं, और आगे भी तैयार रहूंगा। पिछली बार का इतिहास हम दोहराना नहीं चाहते। इस बार जीत हमें पक्की चाहिए। कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए पंडित जी। बाईस तारीख का दिन बहुत ही शुभ है। इसी दिन घोषणा कर दीजिए कि आप अगले चुनाव में खड़ी हो रही हैं। नमस्कार लवली जी। चुनाव के रंग का फैसला तो बाद में कीजिएगा लवली जी। अभी जो सामने खतरा है उसको निपटाने का कोशिश कीजिए। क्या हुआ? आकाश से मिल के आ रहे हैं।
होश आ गया है। साला जो दूसरे के मर्डर को इतना सीरियसली लेता है, वो अपने ऊपर हमलेबाजी को कितना सीरियसली लेगा। खतरा बढ़ते जा रहा है लवली जी। कौन सा दिन पैदा हुए थे तुम? जी? दिन, तारीख? ये 12 दिसंबर 1960 अमावस्या का दिन था। अमावस्या के दिन पैदा हुए थे, इसलिए धंधे भी तुम्हारे काले हैं। पंडित जी, जरा इनकी कुंडली खींचिए और बताइए कि इनका आने वाला समय कैसा है। जी। ओह रमापति जी, आपके ऊपर तो शनि की बहुत भारी दशा चल रही है। ऐसी भारी दशा तो कृष्णा काल में कंस मामा के ऊपर भी ना थी जितनी आपके ऊपर चल रही है। आपका समय भयंकर खराब चल रहा है। ऊंट पर चढ़ के बैठे होंगे तो कुत्ता काट खा जाए, ऐसी दशा चल रही है आपकी। वो तो होना ही था। हमको पता है कि हमारी जिंदगी में कुत्ता कौन है। आकाश, आकाश। वो हमको जरूर काटेगा।